देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट। परसेंट। PERCENTAGE, परसेंटेज, ठीक है। यस सर। परसेंटेज का जो चिन्ह होता है ऐसा होता है, ठीक है। यस ये सर। इसका क्या होता है? निशान होता है परसेंटेज का, ठीक है। यस सर। अब पहली बात आती है प्रतिशत का मतलब क्या होता है? किसी को पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यदि प्रति का सैकड़ा। हाँ, प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100, यानी प्रति सैकड़ा, ठीक है। जैसे अब सपोज आपको बोल देते हैं 5%, इसका मतलब ये होता है कि 100 में 5 रुपया, ठीक है। क्या मतलब होता है 100 में 5 रुपया? तो ऐसे ही 10% दे देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 में 10 रुपया, ठीक है। प्रतिशत नहीं बोलेंगे तब, जब 100 में बोल दिए तब हम प्रतिशत नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। अगला हमारा चीज ये आता है कि प्रतिशत में आपको दो चीज आपको निकालना रहेगा। पहला क्वेश्चन जो आएगा, संख्या दी रहेगी, उसका प्रतिशत निकालना होगा। दूसरा रहेगा प्रतिशत दिया रहेगा, उसका संख्या निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार आने वाला है, यहां पे दे देगा 500 रुपया का 20% कितना होगा, ठीक है। 500 रुपए का 20% कितना होगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत में करते क्या हैं, ये जो संख्या दी रहती है ये संख्या को लिखते हैं। क्या दिया है? संख्या 500 लिख दिया। उसके बाद आपको करना है जो प्रतिशत दिया रहेगा, कितना प्रतिशत दिया है? 20। तो हम लिखेंगे 20 बटे, नीचे हमको हमेशा 100 ही करना है। ऊपर का संख्या चेंज होगा, नीचे हमेशा 100 ही करना है, ठीक है। तो हम बटे क्या कर देंगे? 100। अब देखो ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, काट दो। 1 0 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब 50 को गुणा जब हम 2 में करेंगे, 50 दूनी 100। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 500 रुपए का 20% कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? 100, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम इसी क्वेश्चन का। सपोज दे दिया 225 का 30% कितना होगा, ठीक है। 225 रुपया दिया है, इसका 30% कितना होगा ये देखना, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करने वाले हैं? 225 गुणे 30 बटे 100 ये कर देंगे, ठीक है। 225 गुणे 30 बटे 100। उसके बाद अगला हमको काम ये करना है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे क्या था, ऊपर 2 0 था, हमने 2 0 काट दिया। जब 0 रहेगा तभी कटेगा। अगला काम हमको ये करना है 225 का गुणा 3 बार करना। कितना हो जाएगा? 675। कितना हो जाएगा? 675। नीचे हमारा कितना बचा है? 10। 100 बचा था, लेकिन 1 0 कैंसिल हो गया था, बचा कितना है? 10। अब देखो आपको भाग नहीं देना है, भाग देने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, नीचे अगर 1 0 लगा है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अगर 1 लिख के 0 लिखा है तब ये कंडीशन होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखा है? 675 लिख लेंगे। अगला काम हमको ये करना है कि नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा है, यानी 1 लिख के कितना 0 है? 1 0 है। तो आपको इस साइड से करना है, यहाँ पे एक अंकों के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अगर यही सपोज यहाँ पे 1 0 और होता तो दशमलव कहाँ लगता? यहाँ पे लगता। लेकिन हमारा केवल 1 0 है, केवल 10 है, यानी हमारा एक ही अंकों के बाद क्या लगना है? दशमलव लगना है, ठीक है। ये हमारा पहला तरीका का क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। इसका आप लोग एग्जांपल लिख लो, अभी कर लेना। फिर दूसरा तरीका हम बताते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया है 630 का 20% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 188 का 2% कितना होगा। ये दो क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड, इसको आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे रहता है। अब आपको दिया रहेगा दो संख्या दी रहेगी। सपोज आपको दिया रहता है कि 200 में 100 पाते हो आप, ठीक है। 200 रुपया उसका 100 है, संख्या कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अभी तक प्रतिशत दिया रहता था, संख्या निकालना था। अब हमारा दो संख्या दिया है, हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है प्राप्तांक गुणे 100 बटे क्या होता है, पूर्णांक। नीचे हम करेंगे इसको, एक और हम लगा सकते हैं अपने अनुसार एक फार्मूला बना के। इसमें लिखेंगे छोटी संख्या, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए प्राप्तांक क्या है पूर्णांक क्या है। छोटी संख्या गुणे 100 बटे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसमें आपको छोटी संख्या तो दिख ही जाएगा कौन है। क्या है इसमें छोटी संख्या, 100। हम लिखेंगे 100, ऑलरेडी गुणे 100 है, सब में ये 100 रहेगा, बटे बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, 200। हम लिखेंगे नीचे 200। अब देखो ऊपर नीचे जीरो है तो हम काट सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ऊपर हमारा कितना आया, 100, नीचे कितना आया, 2, केवल 2 आया ना, जीरो तो कट गया। अब हम इसको काटेंगे, 2 का भाग हम 100 में देंगे, भाग देना तो आता है। ये कितना आएगा, 50%, ठीक है। यानी 200 में 100 कितना प्रतिशत है, 50% है। ये देखने में लग रहा है 200 का आधा कितना है, 100, ठीक है। यानी 100% का आधा कितना होगा, 50%। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50%, है ना। अब इसी का कठिन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम ऐसे ही, सिर्फ संख्या चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 380 का 380 में 125 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, छोटी संख्या। छोटी संख्या इसमें क्या दिया हुआ है, 125 गुणे, अगला हमको क्या करना है, 100 करना है। हम कर लेंगे 100 बटे बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, 380 कर दो। अब हम करेंगे क्या, 0 0 जो है उसको काट दो। 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, 125 का गुणा 10 में करना है। आइए गुणा करते हैं, 125 का गुणा 10 में 1250 होगा। कैसे होगा, जब हम किसी संख्या में अगर 10 या 100 से गुणा करते हैं, सबसे पहले संख्या लिखते हैं, फिर जितना जीरो रहता है वही जीरो उतार देते हैं। हमने 125 लिखा, फिर 10 में हमारा एक जीरो है, हमने क्या किया, एक जीरो को बढ़ा दिया, बटे 38 करना है। अब आप लोग 125 का भाग दो 38 में,
भाग दीजिएगा। देखो भाग देने पर हमारा कितना आया? 32.894। 32.894। ठीक है। ये आपको प्रश्न में एक चीज ये देखना है कि लास्ट का हमको 2 ही अंक लिखते हैं हमेशा। ठीक है। यहाँ पे कितने अंक है? 3 अंक है। अब इसको हमको 2 अंक बनाना है, तो रूल इसका ये होता है हमारा, आप देख रहे हो तीसरे अंक पे क्या है? 4 है। अगर 5 से ज्यादा होता है, 5 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? दूसरे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। 5 से ज्यादा होता है तब। लेकिन अगर 5 से कम होता है तो हम सेम संख्या जो दूसरी संख्या है वही लिख देते हैं, और 5 होता है तो हमको 5 लिखना ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे 4 है, 5 से छोटी है बड़ी है? छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे? 32.89%। सपोज यही 6 होता तो हम इसको क्या कर देते? ये 89 के स्थान पे कितना हो जाता? 90 हो जाता। ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? और समझाना है? एक क्वेश्चन और देख लो। ये प्रतिशत का यूज कहाँ ज्यादा होता है आप लोगों को पता है? अगर हम हाई स्कूल में या इंटर में पेपर देते हैं, या किसी भी आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें जब हम पेपर देते हैं तो जो हमारा पूर्णांक को प्राप्तांक दिया रहता है, सब पूछते हैं कि कौन सा डिवीजन आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया या थर्ड आया, तब हमको प्रतिशत निकाल के बताना होता है। हाई स्कूल का जो हमारा प्राप्तांक होता है कितना होता है? पूर्णांक हाई स्कूल का 600 होता है। ये 10th का होता है। 12th का हमारा कितना होता है? 500 होता है। ठीक है। अब 600 में अगर हम कोई भी अगर प्रश्न निकालते हैं, फर्स्ट डिवीजन हमारा होता है 60 से लेके 60% से लेके 100% तक, ये आपका होगा फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। अगर कोई प्रतिशत आप निकालते हो 60 से 100 के बीच में आ जाता है तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम पास हुआ है। उसके बाद सेकंड जो आता है, सेकंड आने के लिए आप लोगों को पता है क्या करते हैं? कितने से कितना तक होना चाहिए? 30 से 60 नहीं, और किसी को? 50 से 59.99 तक, इतना तक रहता है तो सेकंड डिवीजन होता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड डिवीजन हमारा होता है, अगर इसके नीचे 33 तक आ जाता है तो थर्ड डिवीजन होता है 33% तक। 33 से अगर आपका 1 पॉइंट भी नीचे हुआ तो आप क्या समझ में आते हो कि आप फेल हो चुके हो। ठीक है। यानी कि 60 से 100 के बीच में रहेगा फर्स्ट आओगे, 50 से 59 के बीच 59.99 के बीच में रहेगा तो आप सेकंड आओगे, और 33 से लेकर 49.99 के बीच में आते हो तो आप थर्ड डिवीजन आओगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? फोर्थ, मतलब कि फेल हो जाओगे। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करो। इसमें दिया है 600 में से 280 नंबर पाता है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 800 में से 140। 2 क्वेश्चन आप लोग करिए।